तो मेरे को ये समझ में आया कि लूज कनेक्शन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं ना कहीं, और ये लाइफ में भी ऐसा होता है हमारे साथ कि क्या होता है कि हम किसी फैमिली के साथ में है, किसी के साथ में, तो हमारा कनेक्शन थोड़ा लूज हो जाता है, तो उसको टाइट करना, हमें बार बार उसको देखना, उसको फोन करना किसी की, तो मतलब ये चीजें मैंने देखी कि ये 50 की ये हैबिट होती है कि वो 4 या 5 घंटे आगे रहते हैं, मतलब कि सारी दुनिया जो है उससे 4 घंटे आप पहले उठ रहे हैं, क्योंकि वो 8 बजे 9 बजे उठेंगे, आप 4 बजे उठ के अपना प्रिपेयर कर रहे हैं अपने दिन के लिए। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट पोस्टपोन गुड थिंग्स। कंपनी ग्रो होती जाती है, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते जाते हैं, तो अभी आपका देखते हैं कि इंडिया में जो है 70,000 हॉस्पिटल्स हैं, देयर 70,000 हॉस्पिटल, देयर आर सो मेनी इक्विपमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, तो आपको सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट बिलिंग करते हैं, उसमें हमारा 90% मार्केट शेयर था। फिर कॉर्पोरेट कस्टमर्स में अपोलो, मैक्स, फोर्टिस एक्सेट्रा हम लोग थ्रू डायरेक्टली अपने कंपनी के थ्रू देखते हैं। तो बेसिकली इसको बनाने के लिए भी हमने न्यू टाइप की in any language, so I think now we will break for tea break and then we will reassemble again. Thank you very much. Thank you. बाहर हम वेट कर रहे थे, मैं एलएनटी में होता था, मैं भी मॉनिटरिंग सिस्टम बेच रहा था, वो वेंटिलेटर बेच रहे थे। तो उन्होंने कहा कि शेखर मैं क्या करता हूँ, मैंने सर क्या करते हैं, बोला कि यार मैं 2 कस्टमर, कहते मैं ओनर हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैं 2 कस्टमर मिलता हूँ। अरे कैसे मिलते हो सर? कहते मैं शाम को घर जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ ये हॉस्पिटल नया आया है या, कहते मैं चला जाता हूँ, मैं जाके मिल के आ जाता हूँ। मतलब रोज की मतलब कह रहे कि आज की डेट में मैंने उनसे सीखा, मैंने आज 10,000 लिस्ट बनाई है, वो 97 में मैंने उनसे सीखी थी बात। तो मैं एलईडी में मैंने कह रहे कि 2 नए कस्टमर तो मिलने ही मिलने, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो रिजेक्ट कर दे मिले, क्योंकि क्या है कि आप कोल्ड कॉलिंग करते हैं, नए कस्टमर से जो मिल के आते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती है, ऐसी चीजें हो जाती है जो आपको पता नहीं हो। तो कह रहा मैं घर जाते हुए 2 कस्टमर से मिलते हुए जाता हूँ, या अगर मैं लेट हो गया तो मैं मिलते हुए आऊंगा। तो 2 कस्टमर का जो एक उन्होंने बनाया है, तो अगर आप इसमें प्लान करते हैं, अपना मास्टर बना लेते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, मतलब जैसे आपका सर्विस वाला है, अगर आप एज अ सर्विस इंजीनियर है तो आप कस्टमर की प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं रेडियोलॉजिस्ट को जान रहा हूँ, मैं सर्जन्स को नहीं जान रहा हूँ, मैं सर्जन्स के पास जाके बिजनेस करूंगा तो वो मैं एक कंफर्ट जोन से बाहर हूं। तो इस तरीके से हमें अपने कंफर्ट जोन, क्योंकि हमें लगता है कि यार यहाँ तो अपना चलता है, यहाँ तो जॉब जाएंगे, डॉक्टर उधर भांसी के पास जाएंगे तो चाय पिलाएंगे, बिठाएंगे कि शेखर बैठो, चाय पियो, ये करो, बात करेंगे प्यार। लेकिन जहां पे एक ऐसा डॉक्टर है जो कि नया डॉक्टर है, तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरठ की बात है, यहाँ पे एक सर्जन है सुभारती मेडिकल कॉलेज, तो उनके जो ओनर है वो सर्जन है, ही इज अ सर्जन, और उनके यहाँ पे एक रेडियोलॉजिस्ट है जो कि डॉक्टर गुप्ता, पीके गुप्ता पहले होते थे, अभी तो प्रशांत कुमार गुप्ता जी। तो अब हमारा क्या हुआ कि वहां पे सब बातचीत हो रही है। अब कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात बता रहा हूँ कि वो सर्जरी कब करते थे, मतलब मेरे को किसी ने बताया कि सर ये 4 बजे सर्जरी करते हैं और 6 या 7 बजे, 6 साढ़े 6 बजे अपनी सर्जरी रूम से बाहर आते हैं, तो आप इनको यहाँ पे भेजो साहब। तो मैं ठीक है, मैंने कहा मेरठ में कोई दिक्कत नहीं है, मैं उठाई गाड़ी अपनी, मैं 6 बजे पहुंच गया वहां पे, मैं वेट कर रहा था, वो देख के हैरान हो गए, अरे शेखर तुम 6 बजे पहुंच गए। मैंने कहा मुझे पता है सर आप 4 बजे सर्जरी करते हो, क्योंकि वो क्या होता है, सर्जन क्या होता है, बहुत फ्रेश माइंड में सर्जरी करते हैं, बिकॉज उनका माइंड फ्रेश होना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट को काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं 6 बजे पहुंच गया, वो बहुत खुश हो गए। तो हाफ एन आवर के अंदर सर ने मेरे को सीटी स्कैन, बीएमडी और फुल मतलब मेमोग्राफी 3 चीजों का ऑर्डर, 1,20,00,000 1,25,00,000 का ऑर्डर उसी समय बनाया, लिखा और दे। और वो उन्होंने मतलब मेरे को एक चीज बोली, मतलब जो उन्होंने बोला कि शेखर यहाँ पे किसी का खाने पीने का कोई और तो वो नहीं करना है, मतलब देखो गरीब लोगों जो भी प्राइस देना है वो मुझे दे दो, और इसमें कुछ वो मत रखना कि परचेज वाला कुछ बोल रहा है या ये वाला कुछ बोल रहा है। और दृष्टि से हमारा मन बदलता है, और मन बदले से जीवन सार्थक हो जाता है। तो हे संतो, रोज अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें नोट डाउन करें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखिए आज ही उन्होंने गीता का, मैंने ये उनकी मैडम स्लाइड में से लिया है कि मतलब अपने अनुभवों को आप लिखें। अगर आप अपने अनुभवों को लिखते हैं कि आपने ये किया, ऐसे ऐसे किया, इस केस में ऐसा डिफिकल्ट केस आया था, इसमें मैंने ये करके ये किया, तो आप अगर उसको लिखते हैं तो आपकी एक बहुत अलग चीजें बन जाती है। मैंने ये देखा है कि अगर आपकी बुक बन जाएगी, यू विल बी एबल टू राइट योर ओन बुक, कि आपने कितनी डिफिकल्टी से, कितने अच्छे से, कितनी डेडिकेशन से वो काम किया है, और उससे आपने कितना बड़ा अचीव किया, उससे आपको क्या ताकत मिलती है, और जो आपके अनुभव है दूसरों से साझा होते हैं कि भाई आपने ये अल्ट्रासाउंड में ऐसे करके। सेंट्रिक पेशेंट पे ही होनी चाहिए कि भाई ये पेशेंट्स का जब जहाँ पे बेनिफिट आ रहा है